एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 6th क्लास की सोशल स्टडीज की बुक का हिस्ट्री का सेक्शन। लेसन नंबर 11, द वैदिक एज। ये हिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसमें हमें अपने पुराने लिटरेचर के बारे में पता चलेगा और हिस्ट्री के बारे में और ज़्यादा नॉलेज मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शायद आपने अपने पेरेंट्स से, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से एक वर्ड सुना होगा, वेदास। जी हाँ, सबसे पुरानी जो बुक है वो है ऋग्वेद। तो वैसे ही जो वेदास हैं वो 4 सेक्रेड बुक्स हैं। सेक्रेड का मतलब आप ये कह सकते हैं धार्मिक किताबें हिंदुइज्म की। 4 जो किताबें हैं उनमें से एक है ऋग्वेद सबसे पुरानी, दूसरी सामवेद, तीसरी यजुर्वेद और चौथी है अथर्ववेद। जो ऋग्वेद है वो ना केवल इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में सबसे पुरानी किताब मानी जाती है, जो सबसे पहले लिखी गई थी। अब इन बुक्स में है क्या? इन बुक्स के अंदर हिम्स लिखी गई हैं, यानी कुछ मंत्र लिखे गए हैं। किसकी प्रेज करते हुए? नेचर के गॉड्स की, क्योंकि पहले जो भगवान पूजे जाते थे वो थे कुदरती फोर्सेस, जैसे आग हो गई, हवा हो गई। उनके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। तो उन्हीं की प्रेज करते हुए यहाँ पर कुछ मंत्र लिखे हुए हैं इन किताबों के अंदर। और ये जो मंत्र हैं ये सिर्फ एक इंसान ने नहीं लिखे थे, बहुत सारे ऋषिज जो थे उन्होंने बहुत टाइम लगाकर इसके अंदर अपना योगदान दिया। वेदास को डिटेल में समझाने वाली और भी बहुत सारी किताबें लिखी गई और खास तौर पे ऐसी किताबें लिखी गई जो वेदास के अंदर कुछ रिचुअल्स बताए गए हैं, तरीके बताए गए हैं किसी चीज को करने के, उसके बारे में भी किताबें लिखी गई। और जो फिलॉसफी है धर्म की, धर्म क्या सिखाता है, उसको एक्सप्लेन करते हुए भी बहुत सारे लोगों ने बहुत किताबें लिखी। जैसे कि उन किताबों को हम बोल सकते हैं ब्राह्मणास, अरंक्यास, उपनिषद्स एंड सूत्रस। ये कुछ बहुत फेमस किताबें हैं जो बाकी लिखी गई वेदास के अलावा। तो इन सब किताबों को मिलाकर हम वैदिक लिटरेचर बोलते हैं। इनको पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगा और वो जो टाइम था जो लगा इनको पूरा करने के लिए, उसको वैदिक पीरियड बोला जाता है इनको लिखने के लिए। अब जो वैदिक पीरियड है उसको 2 हिस्सों में हम डिवाइड कर देते हैं। एक पहले वाला जिसे हम अर्ली वैदिक पीरियड बोलते हैं या अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन, अर्ली वैदिक सभ्यता बोला जा सकता है, या ऋग्वेद। और जो दूसरा वाला पार्ट है उसे हम लेटर वैदिक सिविलाइजेशन बोलते हैं, एक अर्ली और एक लेटर। अब जो लोग थे इस सिविलाइजेशन में, इस सभ्यता में, उनको आर्यंस बोला जाता है। आर्यंस को जिम्मेदार भी ठहराया गया है कि इनकी वजह से वो जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो खत्म हो गई। काफी लोगों ने ये गवाही दी थी लेकिन ये साबित नहीं हो पाया। अभी आर्यंस कहाँ रहे? आज की डेट में जो पंजाब है, या आप कह सकते हो अफगानिस्तान के किनारे तक और यमुना नदी, ये सारा एरिया जो है अफगानिस्तान से आता हुआ यमुना नदी तक, यहाँ पर ये रहते थे। और धीरे धीरे इन्होंने और ज्यादा एरिया ईस्ट की तरफ को या साउथ की तरफ को अपना काबू में करना शुरू कर दिया। अब इस टाइम पे जो लोग इनकी स्टडी कर रहे थे उनके डिफरेंट ओपिनियन थे, कहने का मतलब उनकी अलग अलग सोच थी। कोई कुछ कहता था आर्यंस कहां से आए और कोई और विचार प्रकट करता था। जैसे एक हिस्सा था लोगों का जो ये बोलता था कि ये जो आर्यंस हैं ये पंजाब में आए सेंट्रल एशिया से, और कुछ लोग ये कहते थे कि ये जो यूरोप का बॉर्डर है रशिया की तरफ को जो पड़ता है, ये लोग उस साइड से आए। पर आज की डेट में लोग ये बोलते हैं जो वैदिक पीरियड में लोग थे, आर्यंस थे, वो बाहर से नहीं आए थे, वो दरअसल पंजाब ही उनका घर था, वहीं से वो लोग प्रकट हुए या वहीं से वो लोग आए थे, किसी बाहर के देश से नहीं आए थे। अब आपको मैं बता देती हूँ आर्य का मतलब क्या होता है। आर्य का मतलब होता है वो इंसान जो बहुत नेक दिल हो, पढ़ा लिखा हो और तमीज वाला हो, मतलब वेल एडुकेटेड, जो लोग अच्छे से सोसाइटी में रहते हैं
उनको हम आर्य बोलते हैं। तो आर्यन अब हम ये बोलते हैं कि वो जी पंजाब से ही स्थित थे और वहीं से आए हैं, बाहर कहीं से नहीं आए। ऋग्वेद में हमें कौन सी रिवर्स के बारे में पता चलता है जो उस टाइम पे भी थी और हो सकता है आज भी हो, पर कुछ तो सूख भी गई। जो आज हम रिवर्स के नाम या नदियों के नाम लेते हैं, ऋग्वेद में उनके नाम अलग दिए हुए थे। जैसे आज की डेट में हम इंडस रिवर बोलते हैं, जहां पर इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ी हम लोगों ने, या हम कह सकते हैं उसको हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो इंडस नदी का नाम ऋग्वेद में दिया हुआ है सिंधु, झेलम नदी का वितास्ता, चेनाब का असिकनी, रावी रिवर का परुष्णी, ब्यास का विपासा, सतलुज का सुतुद्री, और जो नदियां हैं वो है सरस्वती, यमुना, गंगा, जिनका जिक्र किया गया है ऋग्वेद के अंदर, जो सबसे पुरानी किताब मानी जाती है पूरी दुनिया में। जो सरस्वती नदी है उस टाइम पे उसको सेक्रेड नदी माना जाता था, मतलब धार्मिक कामों के लिए उसको यूज किया जाता था। हालांकि हम लोगों का जो पंजाब है, पहले उससे 7 नदियां बहती थी, आज की डेट में सिर्फ 5 रह गई हैं, इसलिए पंजाब हो गया। पहले पंजाब को सप्त सिंधु बोला जाता था, यानी कि 7 नदियों की धरती। अब तो 5 ही रह गई। अब काफी ऐसे हिस्टोरियंस हैं जो हिस्ट्री पढ़ते हैं, वो ये कहते हैं कि आर्यंस, जी हाँ, आर्यंस जो है वो भारत से ही थे। और कुछ हिस्टोरियंस ये कहते हैं जो हिस्ट्री पढ़ते हैं कि नहीं नहीं, ये तो बाहर से आए हैं। पर अब हम ये मानते हैं, जो प्रोफेसर मैक्स म्यूलर हैं, एक जर्मनी के पढ़े लिखे इंसान, हिस्टोरियन, स्कॉलर हैं, उनके कहने पे हमने ये देखा कि जो भाषा है बहुत सारे लोगों की, जैसे भारतीय लोग हो गए, वैसे ही रोमन्स है, ग्रीक्स हैं, पर्शियंस हैं, उनके जो पूर्वज थे वो कहीं ना कहीं इकट्ठे रहते थे और उसके बाद उनकी जड़ें अलग अलग तरफ को जानी शुरू हुई, यानी उन्होंने अलग अलग तरफ को जाना शुरू कर दिया, क्योंकि उनकी भाषा के कुछ ऐसे शब्द हैं जो मिलते जुलते हैं। तो इसीलिए जो आर्यंस हैं वो सेंट्रल एशिया से आए थे और फिर धीरे धीरे आते आते भारत पे उन्होंने कंट्रोल किया। कंट्रोल मतलब वो रहना शुरू हो गए, एक जगह से फैलते फैलते दूसरी जगह, और बाकी देशों तक भी गए, यानी यूरोप के देशों तक भी वो लोग गए। तो मैक्स म्यूलर ने ये कहा कि आर्यंस जो हैं वो कहां से आए थे, सेंट्रल एशिया से। अब बात करते हैं आर्यंस के टाइम पे पॉलिटिकल लाइफ कैसी होती थी, मतलब राजा होता था, प्रजा को कैसे चलाया जाता था। उस टाइम पे छोटे छोटी ट्राइबल स्टेट्स होती थी, आप कह सकते हो कबीले की स्टेट्स होती थी, छोटे छोटे हिस्से होते थे अर्ली वैदिक पीरियड में। कुछ के नाम थे जैसे अनु, यदु, पुरु, भारता। ये कुछ नाम जो है ये हमें ऋग्वेद से पता चलता है क्योंकि उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। धीरे धीरे इन स्टेट्स का, इन राज्यों का नाम बदल के कुरु, पंचाला, विदेहा ऐसे नाम रख दिए गए। अब जो राजा होता था वो उस स्टेट का हेड होता था और ऐसा होता था राजे के बाद उसका बेटा आएगा, उसके बाद उसका बेटा आएगा। तो राजे को राजन बोला जाता था, राजे को नाम दिया जाता था राजन। हालांकि हम लोगों को इसके सबूत मिले हैं कि काफी इलाकों में इलेक्शंस भी करवाई जाती थी, लेकिन ज्यादातर अगर हम देखें, बात करें तो हमें ये देखने को मिलता है कि राजा ही रूल कर रहे थे और उनके बाद उनका बेटा, फिर ऐसे ऐसे करके चलता रहता था। तो इस टाइम पे राजे को हेल्प करने के लिए 2 गठन बने हुए थे, मतलब 2 बॉडीज। जैसे हमारे सेंटर पे लोकसभा और राज्यसभा है, 2 हाउसेस। स्टेट पे लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल है। वैसे ही एक किंगडम को चलाने के लिए, एक स्टेट को चलाने के लिए राजे को मदद की जरूरत थी। तो 2 बॉडीज बनी हुई थी, एक का नाम था सभा और दूसरी थी समिति। उसके अलावा काफी ऑफिसर्स भी थे जो राजे की हेल्प करते थे, जैसे पुरोहित, ये काउंसलर थे, राजे को सलाह देते थे और धार्मिक जो काम थे उनको भी मैनेज करते थे।
एक थे सेनानी जो आर्मी के चीफ थे, एक थे ग्रामीणी जो विलेज के गांव के हेड होते थे, और बहुत अलग अलग नाम है। अब यहां पे आपको पता होना चाहिए एक शब्द है सम्राट। सम्राट उस राजे को बोलते थे जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता था। आम राजे को हम राजन बोलते थे, लेकिन सम्राट उसे बोलते थे जो सबसे शक्तिशाली होता था। अब हम बात करते हैं वैदिक पीरियड में सोशल लाइफ कैसी थी, जिंदगी कैसी थी। देखो, सोसाइटी को, समाज को 4 वर्णों में डिवाइड किया था। ब्राह्मणास, क्षत्रियास, वैश्यास और शूद्रास। जो ब्राह्मण लोग थे वो पढ़ाते थे, पढ़ते थे, धार्मिक कामों में उनका लेन देन था। जो क्षत्रियास थे वो वॉरियर क्लास थी, कहने का मतलब वो ज्यादा सेना में जाते थे, डिफेंस पर्पस के लिए यूज किया जाता था। जो तीसरे थे वैश्यास, वो खेती बाड़ी का काम करते थे, हाथ का काम या व्यापार में काम करते थे। और आखिरी वाले जो थे वो थे शूद्रास, जो बाकी सबकी मदद करते थे। तो ये जो 4 वर्ण थे, जो डिवीजन थी सोसाइटी के अंदर, वो बहुत पक्की नहीं थी अर्ली वैदिक पीरियड में। लेकिन उसके बाद अगर किसी का बाप एक ब्राह्मण है तो उनका बेटा भी ब्राह्मण ही रहेगा, अगर किसी का बाप क्षत्रिय है तो उनका बेटा भी क्षत्रिय बनेगा। मतलब हेरिडिटरी बना दिया गया और बहुत स्ट्रिक्ट बना दिया गया। जो उस टाइम के जो लोग थे वो ज्यादातर गांव में रहते थे, और किले होते थे, आप ये कह सकते हैं। जो शहर होते थे चारों तरफ से किला बना होता था, दीवार बनी होती थी प्रोटेक्शन करने के लिए। कहने का मतलब उस टाइम पे भी बड़े बड़े शहर एग्जिस्ट करते थे, वैदिक पीरियड में भी। जो फैमिली थी वो सबसे छोटा यूनिट था समाज का, सोसाइटी का, जिसमें माँ बाप भाई बहन इकट्ठे रहते थे। जो सबसे बड़े या बूढ़े मेल मेंबर थे वो फैमिली के, परिवार के हेड होते थे। जो लड़कियां हैं, जो औरतें हैं, उनको बहुत इज्जत दी जाती थी, उनको आजादी थी समाज में जीने की। वैदिक एज में उनको पढ़ाया लिखाया जाता था और उनको ये भी आजादी थी कि वो जिससे शादी करना चाहे उससे शादी कर सकते हैं। वो हर किसी सोशल और रिलीजियस सेरेमनी में, धार्मिक सेरेमनी में, शादी हो, कोई भी कार्यक्रम हो, उसमें हिस्सा लेती थी। हमें काफी औरतों के बारे में जिक्र मिला है जो उस टाइम पे काम करती थी। जैसे एक टीचर होगी मैं, वैसे उस टाइम पे भी औरतें काम करती थी। और कुछ जो बहुत प्रसिद्ध औरतें हैं उनका नाम है अपाला, घोषा, विश्वावरा। तो ये कुछ औरतें हैं जिनका जिक्र किया गया है। खाने में इस टाइम पे लोग वीट खाते थे, राइस खाते थे, दालें खाते थे, दूध, बटर हो गया, घी, ये सब बहुत ज्यादा उनको मिलता था। मतलब खुला काम चलता था। फिर फल हो गई, सब्जियां हो गई, मतलब काफी आज की डेट वाला हिसाब किताब था उस टाइम पे। इवन नॉन वेज खाते थे, मांस मच्छी खाते थे। और अगर कोई खास पार्टी है, ओकेजन है, तो एक ड्रिंक चलता था। जैसे अपने यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक, लस्सी चलता है, ठंडाई चलती है, नींबू पानी। उस टाइम पे चलता था सोमा। हाँ, बट आज की डेट में जैसे दारू चलती है उस टाइम पे भी चलती थी, जो जिसपे रोक लगाई गई थी। जैसे आज भी रोक लगाई गई है कि कम पीना चाहिए, सेहत के लिए अच्छा नहीं है। पर उस टाइम की जो ड्रिंक थी उसको हम सुर्रा बोलते थे, सुर्रा। तो जो वैदिक लोग थे वो बाहर के जो गेम्स हैं, घर से बाहर खेलने वाली, वो भी खेलते थे। जैसे चैरियट रेस। चैरियट होता है जैसे एक आगे घोड़ा भाग रहा है और पीछे आपने रथ लगाया होता है, तो वो उसकी रेस। हॉर्स राइडिंग, घोड़े की सवारी, शिकार पे जाते थे। उसके अलावा जैसे आज हम सिंगिंग करते हैं, गाना गाना, डांसिंग, चेस खेलते थे, ये उनके फेवरेट पास टाइम होते थे। मतलब ये सब काम करते थे। अब बात करते हैं लोगों की इकोनॉमिक लाइफ के बारे में, यानी कि आर्थिक स्थिति के बारे में। तो जो वैदिक लोग थे वो बहुत अच्छे थे लड़ाई में, हथियार भी थे उन लोगों के पास, और उनका जो मेन पेशा था वो था वॉरफेयर।
जंग में जाना और ज्यादा एरिया अपने काबू में करना। राजा भी यही चाहता था। पर अगर हम आर्थिक जिंदगी के बारे में बात करें कि पैसा ज्यादा कहाँ से आता था, वो था खेती बाड़ी, फसल उगा लो, जानवर का पालन पोषण कर लो, पशुपालन, आर्ट का कोई काम कर लो, पेंटिंग क्राफ्ट कर लो, या फिर व्यापार कर लो। ये सब काम वो करते थे। जो फील्ड्स हैं वो भी प्लो की जाती थी, कहने का मतलब हल वाया जाता था वहां पर अलग अलग फसलें उगाने से पहले। जानवर पाले जाते थे जैसे गाय, घोड़ा, बकरी, शीप, भेड़, बहुत तरीके के जो जानवर हैं वो पाले जाते थे। जो सबसे जरूरी जानवर उस टाइम पे था वो था गाय। कई बार तो चीजों की जो कीमतें हैं वो गाय के नंबर के हिसाब से फिक्स की जाती थी, क्योंकि उस टाइम पे सिक्के नहीं थे। तो अगर हमें व्यापार करना है, बिजनेस करना है, तो एक सिस्टम चलता था, बार्टर सिस्टम। अब ये बार्टर सिस्टम क्या होता है? टिफिन बॉक्स में मेरे पास मैगी, आपके पास सैंडविच, तो अदला बदली होएगी। इतनी मैगी दे दे, इतना सैंडविच ले ले। तो वही जो अदला बदली होती है कि आपको ये चाहिए, मेरे पास ये है, उसे हम बार्टर सिस्टम बोलते हैं। उस टाइम पे ये चलता था, सिक्के नहीं ना थे। फिर अलग अलग तरीके के आर्टिस्ट थे यहाँ पर, ब्लैक स्मिथ थे, रथ बनाने वाले लोग थे, कारपेंटर थे, वीवर थे, पोट्री बनाने वाले लोग थे, जिससे वो पैसा कमाते थे, क्योंकि आर्टिस्ट लोग थे भाई सब लोग। तो उनके स्किल, उनकी कला की वजह से उनको सोसाइटी में, समाज में बहुत इज्जत दी जाती थी। उस टाइम पे भी व्यापार किया जाता था लैंड के जरिए, मतलब सीधा लैंड पे, या फिर बोट्स या शिप्स के जरिए, नदियों या सीज के द्वारा दूसरे एरिया पे जाकर। मतलब शिप तब भी एग्जिस्ट करती थी। अब बात करते हैं बड़ी इंपॉर्टेंट रिलीजियस लाइफ की, उनकी धार्मिक जिंदगी कैसी थी। इस टाइम पे लोग भगवान में मानते थे, पर बहुत सिंपल अपनी लाइफ रखते थे। जैसे मंत्र पढ़ लिए भगवान के नाम के, और सेक्रीफाइसेस भी करते थे। अब ये सेक्रीफाइसेस क्या होता है ये बताऊंगी, पर पहले मैं बता देती हूँ, जो भगवान थे वो अपने आसपास कुदरत में ही ढूंढते थे भगवान को। जैसे भगवान 3 कैटेगरी के थे। एक धरती के भगवान, मतलब टेरेस्ट्रियल गॉड, जैसे पृथ्वी धरती के, अग्नि आग के, और साथ की साथ सोमा, एक अलग तरीके का प्लांट था, पौधा था, जिससे पीने वाला एक ड्रिंक मिलता था, हमने अभी पढ़ा था। वैसे ही एटमॉस्फेयर के भगवान थे, जैसे इंद्र भगवान जो बारिश लेकर आते हैं। वैसे ही हम कह सकते हैं वायु भगवान, हवा के, और मरुत। तीसरे जो भगवान थे वो थे हेवनली गॉड, यानी कि ऊपर भगवान, जो मतलब भारत या ग्लोब से बाहर के हैं, जैसे वरुणा, सूर्य भगवान, पुष्ण भगवान, विष्णु, अश्विन भगवान। तो मतलब भगवान की अलग अलग कैटेगरी थी, वरुणा से लेके इंद्र तक जो भगवान है वो बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते थे, और ऋग्वेद पीरियड में खास तौर पे उनको बहुत पूजा जाता था। इंद्र भगवान लेटर वैदिक पीरियड में बहुत इंपॉर्टेंट भगवान बन गए थे, और भी भगवान ऐसे लोग जोड़ते गए, नए नए भगवान बनाते गए। तो जो रिलीजियस काम होता था, सेक्रीफाइसेस किए जाते थे, पूजा करवाई जाती थी, पहले के टाइम पे वो आसान थी, हर कोई अफोर्ड कर सकता था। लेकिन आगे जाकर लेटर वैदिक पीरियड में उसको बहुत महंगा, एक्सपेंसिव कर दिया गया, और बहुत कॉम्प्लिकेशंस ला दी गई, मतलब इलेबोरेट, कि इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा। तो पहले आसान था, धीरे धीरे इंसान खुद ही चीजों को कॉम्प्लिकेट करता गया। जो सेक्रीफाइसेस किए जाते थे अर्ली वैदिक पीरियड में, कोई भी रिचुअल करते हुए, तो आपको पता होगा क्या क्या आग में डाला जाता है, दूध, फल, सब्जियां, घी, काफी तरीके के सेक्रीफाइस किए जाते हैं। तो इस टाइम पे सेक्रीफाइसेस आज की डेट में भी अग्नि भगवान को भेंट दी जाती है। तो उस टाइम पे भी अग्नि भगवान बहुत ज्यादा जरूरी थे, मतलब काफी भेंट चढ़ाई जाती थी उनको। अब हमें पता चल गया नेचुरल फोर्सेस में भगवान ढूंढते थे वैदिक पीरियड में।
पहले काम करना आसान था और आगे जाकर जब हम कोई भी धार्मिक काम करवाना चाहते थे वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव और इलेबोरेट हो गया। अब लास्ट चीज है कि वैदिक पीरियड में साइंस और टेक्नोलॉजी कैसी थी, क्या कोई तरक्की हुई थी? हाँ, हमको वैदिक लिटरेचर से इतनी इंफॉर्मेशन मिलती है कि उस टाइम पे भी साइंस और टेक्नोलॉजी थी। मैथ्स की अलग अलग ब्रांचेस थी जो आज आप पढ़ते हो, एल्जेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री एडवांस स्टेज पे थी उस टाइम पे। एस्ट्रोनॉमी आप कह सकते हो, ग्रह कैसे चलते हैं। एस्ट्रोलॉजी अलग चीज है जिसमें आप ग्रहों के हिसाब से अपनी किस्मत को पढ़ते हो, वो लोगों को पता थी। वैदिक पीरियड के जो लोग हैं वो प्लैनेट्स, ग्रहों की दिशा कैलकुलेट कर लेते थे। कब एक्लिप्स होगा, ग्रहण कब लगेगा, सूर्य ग्रहण, सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स, ये सब कैलकुलेट कर लेते थे। अर्थ की रोटेशन एक्सिस पे ये भी कैलकुलेट कर लेते थे और उन्होंने पता लगा लिया था कि अर्थ सन के आसपास घूमता है। उस टाइम पे मेडिसिन के नाम पे आयुर्वेद चलता था और काफी एडवांस लेवल पे चलता था, डॉक्टर थोड़ी होते थे। तो मतलब हम लोग तो बड़े इंटेलिजेंट थे शुरू से ही। खास तौर पे आर्यंस के टाइम पे भी इंटेलिजेंस झलकती है। आपने पिछला चैप्टर पढ़ा हो तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी लोग काफी इंटेलिजेंट थे। तो अब बताओ हिस्ट्री में कितना कुछ सीखने को मिला। तो ये थी आज की क्लास। अगर आपको चैप्टर समझ आ गया तो प्लीज मेक श्योर कि आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। पर जाने से पहले 2 सवाल। पहला सवाल, सोसाइटी को, समाज को 4 वर्ण में डिवाइड किया था, वो कौन से 4 वर्ण थे? और दूसरा, वो कौन सी 2 बॉडीज थी जो राजे की मदद करती थी कोई डिसीजन लेने में? इनके आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर देना। अब हम अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक टेक केयर, बाय बाय।